सो हेलो एवरीवन। सो अगेन आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्षित है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिलेशन का एक और टॉपिक। और डिस्टिलेशन का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर कर लिया था और इस वाले वीडियो में हम डिस्टिलेशन का एक टॉपिक का नाम है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिस्टिलेशन के लिए। और यह जो टॉपिक है इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं कि इसके कर्व, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व क्या होते हैं, वेपर इक्विलिब्रियम डेटा क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम? ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एट स्पेसिफाइड कंडीशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ प्रेशर जो आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम इज डिपेंडेंट ऑन द लिक्विड कंपोजिशन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट एट इक्विलिब्रियम, उसको हम वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है इसका एक डेटा बनता है और वह डेटा जो है जनरेट होता है आपका एक्सपेरिमेंटली ही वह डेटा जनरेट होगा आपका। इसमें क्या होगा कि आप एक क्या होगा कि मान लेते हैं कि आप एक कंटेनर लोगे, कंटेनर कुछ भी लो, मतलब कोई सिस्टम है आपके पास, उसको आप हीट कर रहे हो, नीचे आप हीट दे रहे हो और इसमें आपका ये बहुत पड़े हुए हैं, साइक्लोपेंटेन और बेंजीन पड़े हुए हैं। तो क्या होगा कि आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा कि और ये सिस्टम जो है आपका एक कांस्टेंट प्रेशर है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, आप इसमें ओनली टेम्परेचर वरी कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि आपका टेम्परेचर आप चेंज करोगे, लाइक T1 हो गया, T1 आपका एक टेम्परेचर हो गया, तो आप टेम्परेचर T1 पे क्या होगा कि इस टेम्परेचर पे आपके कुछ जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो आपका साइक्लोपेंटेन है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वह कुछ वेपर में होंगे और कुछ लिक्विड में होंगे। तो जो वेपर में होंगे उनको बोल दिया वाई स्टार, मतलब वेपर कंपोजिशन वाई स्टार हो गया, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वह लिक्विड में होंगे, उसका कंपोजिशन क्या होगा एक्स मोल फ्रैक्शन, एक्स आपका मोल फ्रैक्शन है। सिमिलरली वाई स्टार भी आपका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये होंगे ऐसे करके। तो आप मान लेते हैं ये इस T1 टेम्परेचर पे है, फिर अगर मैं T2 करूं, T2 टेम्परेचर पे कुछ अलग होंगे, ये x1 माइनस, तो T2 टेम्परेचर पे वाई स्टार 2 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा या इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा कि एक टेम्परेचर आएगा Tn, मान लेते हैं Tn, जहां पर क्या होगा कि जो आपके यहाँ पर जो साइक्लोपेंटेन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्लीटली वेपराइज हो जाएंगे, ओनली आपका बचेगा क्या, बेंजीन। जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है वो अपना एक्सपेरिमेंटली जनरेट होगा। और एक और तरीका है उसको जनरेट करने का, वह है कुछ प्रिडिक्टिव मेथड हैं लाइक यूनिफेक, तो उनके थ्रू वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डेटा जनरेट होता है। ठीक है, और जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डेटा है वह बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अगर आपको सेपरेशन करना है किसी मिक्सचर का तो वह जो डेटा है VLD डेटा वो आपको रिक्वायर्ड ही है। फॉर द डिजाइन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम यू रिक्वायर दिस डेटा। आपके पास एक्यूरेट डेटा है VLE, तो उसके थ्रू आप जो उसका कोई भी कंपोनेंट है उनका सेपरेशन अच्छे से कर पाओगे और अपना जो कॉलम है डिस्टिलेशन कॉलम उसको आप डिजाइन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात होगी आपने VLE वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम की। अब आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है कर्व्स के बारे में, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है,
तो आप एक्सपेरिमेंटली या जो प्रिडिक्टिव मेथड है उससे क्या करोगे आप ये डेटा निकालोगे आप टी एक्स वाई स्टार, मतलब टेम्परेचर वेरी करोगे उसके रेस्पेक्ट में आपका एक्स और वाई आपको मिलेगा, ठीक है। और उस एक्स वाई को आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हो तो क्या होगा कि आपको ऐसे कर्व मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप टी एक्स में टेम्परेचर और लिक्विड मोल फ्रैक्शन में के रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हो तो आपको ये वाला कर्व मिलेगा जो नीचे वाला है वो। सो ये जो बॉटम वाला कर्व है उसको हम टी एक्स कर्व बोलते हैं, और उसको हम ये भी कहते हैं कि बबल पॉइंट कर्व। बबल पॉइंट कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इस चीज को पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ो, और अगर आप इसे टेम्परेचर बढ़ाते तो अगर आप इस टेम्परेचर पे पहुंचते हो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचते हो, यहाँ पर कोई टेम्परेचर है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचते हो, कोई भी मान लो टी एच मान लो, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो आपका लिक्विड है, जो आपका मोर कंपोनेंट है वो लिक्विड में है, वह अपना फर्स्ट बबल फॉर्म करेगा, मतलब अपना फेज चेंज करना स्टार्ट करेगा यहाँ पर, मतलब फर्स्ट बबल फॉर्म होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ ये तो अपना मिक्स फेज है, मतलब टू फेज, यहाँ पर आपका लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, और इस कर्व के नीचे जो है वो कंप्लीटली लिक्विड होगा आपका, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको ऊपर ले जाते हो, यहाँ पहुंचते हो, तो आपका ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पर आपका फर्स्ट बबल फॉर्म शुरू होगा। इस मतलब कि आपका जो लिक्विड में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वह वेपराइज होना शुरू करेगा, ठीक है। अगर मैं इस कर्व को इस पॉइंट को यहाँ पर से एक्सटेंड करता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस पॉइंट पे जाता हूँ, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टी एच टेम्परेचर पे मुझे क्या इस टी एच टेम्परेचर पे मुझे क्या पता पड़ेगा कि जो मेरा 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है मेरा वो लिक्विड फेज में है। जो रेस्ट यहाँ पर जहाँ पर ये मैं इसको एक्सटेंड करूँगा यहाँ पर, तो मेरा 0.5 मोल फ्रैक्शन मेरा लिक्विड में है, और रेस्ट इतना परसेंट जो भी यहाँ पर कट करेगा, लाइक मान लेते हैं 0.9 आपका वेपर फ्रैक्शन में होगा, वो वेपर में होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं, ये जो अपने ये लाइन ड्रॉ करी उसको बोलते हैं टाई लाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऐसे टेम्परेचर और वेपर फ्रैक्शन में आप प्लॉट करते हो कर्व, तो आपका ये कर्व कुछ ऐसा बन के आएगा आपका, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टी वाई स्टार कर्व, और साथ में बोलते हैं ड्यू पॉइंट कर्व, ठीक है। ड्यू पॉइंट क्यों बोलते हैं? ड्यू पॉइंट मतलब अगर इस पर्टिकुलर के किसी पॉइंट को पकड़ लो, और अगर आप इस पॉइंट से नीचे आते हो तो आपका जो पहले कंप्लीट वेपर था, वेपर से वह कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, मतलब फर्स्ट उसका ड्यू मतलब बबल ड्यू मतलब ऐसे लिक्विड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो उस पॉइंट को हमने बोल दिया ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो इसका ड्यू पॉइंट यहाँ कुछ होगा, ये वाला कुछ टेम्परेचर होगा टी डी, कुछ मान लो टी डी टेम्परेचर पे ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्मेशन इसका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपने टी एक्स वाई कर्व की। तो इसको बोलते हैं टाई लाइन। हाँ, और एक और चीज समझाता हूं आपको, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका टी टेम्परेचर पे क्या होगा कि आपका जो
मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है आपका कंप्लीटली आपका लिक्विड में है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आपका वह कन्वर्ट होगा वेपर में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इस पर्टिकुलर सिस्टम का, तो क्या होगा कि आपका जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वह वेपराइज होना स्टार्ट होगा। कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ द आपका वोलेटाइल कंपोनेंट वह लिक्विड में होगा, कुछ वो होगा वेपर में होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो यहाँ पर, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर क्या होगा कि आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वह कंप्लीटली वेपराइज हो जाएगा, मतलब वह कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, टीवी टेम्परेचर पे। इसका इस पॉइंट पे आपका जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है लिक्विड उस लिक्विड फेज में वो 0% हो जाएगा। मतलब अब लिक्विड में ओनली आपका बेंजीन ही बचा हुआ है, साइक्लोपेंटेन अपना कंप्लीटली वेपराइज हो चुका है, ठीक है। तो ये बात हो गई वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व की, ठीक है। और एक और कर्व होता है आपका पी एक्स वाई स्टार कर्व। जैसे कि ये जो कर्व बना है आपका टी एक्स वाई स्टार, वह एट कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है। ये जो है पी एक्स वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी बन सकता है। तो ये कर्व भी होता है। उस कर्व को हम इस वीडियो में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है उसको पढ़ने का, तो आप मुझे टेक्स्ट कमेंट कर सकते हो कि इसको भी मतलब हमको समझना है, तो मैं उसकी भी एक वीडियो प्रिपेयर करके आपको अपलोड करके रख दूंगा, ठीक है। और ये जो प्लॉट है आपका ओनली वैलिड है बाइनरी सिस्टम के लिए, बाइनरी मिक्सचर के लिए, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होंगे बस, तो उनके लिए ही वैलिड है। अगर मान लो कि तीसरा कंपोनेंट आ गया, आपका तीसरा कंपोनेंट आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कर्व है वो वैलिड नहीं है। उसके लिए फिर आपको ये जो ऐसा कर्व मतलब डेटा आपका जनरेट होगा, बट वह फिर आपका 3D में आएगा, 3 डायमेंशन में। तो अगर 4 कंपोनेंट हो गए तो फिर ये तो आना ही, मतलब उसको फिर 4D तो कहाँ से लाएंगे, तो वो अलग बात है, उसको समझेंगे बाद में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू। और